अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सऊदी अरब ने हर किस्म का वीजा रखने वालों को उम्रे की इजाजत दे दी। सऊदी वजारत हज उमरा ने उमरा अपॉइंटमेंट की बुकिंग के लिए 3 मराहिल किए तय। इमरान अलवी का फैसला और कार्रवाई अदालती हुक्म के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बुंदियाल की ज़ेर क़यादत 3 रुकनी बेंच ने की केस की समाअत। छह अराकीन ने राज्यसभा की रुकनियत का हलफ लिया। चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने अराकीन को रुकनियत का दिलाया हलफ। कौमी चाइल्ड लेबर स्कीम बंद नहीं हुई, अभी जारी है। लोकसभा में मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव का बयान। उत्तर प्रदेश में 12वीं जमात के इम्तिहान में अंग्रेजी का पेपर लीक का मामला। लोकसभा में बीएसपी के दानिश अली ने उठाया मसला, मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 117 रुपये 68 पैसे हो गई। मरकज तेलंगाना से मुकम्मल धान की खरीदारी करे। जिले महबूबनगर में टीआरएस के एहतजाजी प्रोग्राम से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। और नीलोफर अस्पताल के करीब नौज़ायदा बच्चा प्लास्टिक बैग में पाया गया। पुलिस ने नौज़ायदा को इलाज के लिए नीलोफर अस्पताल में दाखिल करवा दिया। और अब खबरों की तफसील। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि हर किस्म के एंट्री वीजे रखने वाले अफराद को उमरा करने की इजाजत होगी। सऊदी वजारत हज उमरा ने उमरा अपॉइंटमेंट की बुकिंग के लिए 3 मराहिल तय किए हैं। पहला, मुमलिकत में दाखिले का वीजा हासिल करना। दूसरा, रजिस्ट्रेशन के वक्त उसकी मियाद को यकीनी बनाना। और तीसरा, एप्लीकेशन पर अपॉइंटमेंट बुक करना। सऊदी वजारत हज उमरा के मुताबिक मुमलिकत से बाहर से आने वाले ज़ायरीन को उमरा की ऐप के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगी। वजारत ने कहा कि उम्रा अपॉइंटमेंट बुकिंग से ज्यादा 6 घंटे के अंदर सऊदी अरब में दाखिल ना होने की सूरत में उम्रे की इजाजत खुद ब खुद मनसूख हो जाएगी। इसके अलावा वजारत ने मजीद कहा कि अगर दरख्वास्त दहिंदा कोरोना से मुतासिर निकला या किसी मुतासरा शख्स से राब्ते में रहा तो फिर भी उम्रे की इजाजत खुद ब खुद मनसूख हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि कौमी असम्बली की तहलील से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर आरिफ अलवी के तमाम फैसले और इक़दाम अदालत के अहकामात के तहत होंगे। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने पीर को अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक पीर को चीफ जस्टिस उमर अता बुंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बेंच ने कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने और सदर की जानिब से इमरान खान की सिफारिश पर कौमी असम्बली को तहलील किए जाने के बाद मुल्क में मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। अदालत ने कौमी असम्बली की हैसियत की वजाहत नहीं की, ताहम पाकिस्तान के अटारनी जनरल खालिद जावेद खान को डिप्टी स्पीकर के फैसले की आईनी हैसियत पर नोटिस जारी किए जाने की हिदायत दी है। अपने हुक्म में बेंच ने कहा, इस मामले में बादिउल नजर में कोई नतीजा दर्ज नहीं किया गया है और न ही मुतासरा फरीक को समाअत की इजाजत दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सुप्रीमो और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को खारिज करने के लिए उनके और दीगर साजिशों पर मुल्क से बगावत का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इख्तिदार की ताकत के जोर पर मुल्क के आइन को रौन दिया गया है। शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, मुल्क के सामने आने गौर को जाहिर करने वाले इमरान खान और इस साजिश में शामिल सभी साजिशी आइन के आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के कसूरवार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उसके आइन की तौहीन को मलहूज खातिर रखा जाएगा। शरीफ का ये रद्द-ए-अमल कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने और सदर आरिफ अलवी की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने के बाद सामने आया है।
बहरा रोम में तारीख वतन को ले जाने वाली एक कश्ती के उलटने से 90 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन फिलिपो ने कहा है कि वाक़े के वक्त कश्ती लीबिया से तारीख वतन को लेकर जा रही थी। उन्होंने इतवार को ट्वीट किया, बहरा रोम में एक और सानहे में 90 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। यूक्रेन ने अपनी अजमत और सलाहियत का सबूत दिया है। 40 लाख पनाह गजीनों को पनाह फराहम करने के लिए इस बात पर गौर करने की अशद जरूरत है कि दूसरे महाजिरीन और तारिकीन वतन पर इसका इत्तला कैसे किया जाए जो उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ग्रुप ने इतवार को ट्वीट किया कि महाजिरीन को ले जाने वाली कश्ती कई दिन पहले लीबिया से रवाना हुई थी। कमर्शियल टैंकर अल्जेरिया 1 आज सुबह सिर्फ 4 लोगों को बचाने में कामयाब रहा। राज्यसभा में आज 6 अरकान को रुकनीत का हलफ दिया गया, जिनमें से 2 आसाम, 1 नागालैंड और 3 केरला से मुंतखब हुए हैं। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने इन अरकान को रुकनीत का हलफ दिलाया। आसाम की पोतर मार्ग्रेटा ने बंगला में हलफ लिया। वो जापामा कुर्ता और जैकेट में मलबूस थे कुर्ता और जापानी जैकेट में मलबूस थे और आसामी गमछा लिए हुए थे। बाद में इसी रियासत के आर नाजरी को हलफ दिलाया गया। वो भारतीय जनता पार्टी की मदद से जीते हैं। केरला से मुंतखब GB मातिर ने अंग्रेजी में हलफ लिया। वो सफेद शलवार सूट में मलबूस थे। बाद में उसी रियासत के संतोष कुमार और ए रहीम ने भी हलफ लिया। नागालैंड से मुंतखब होने वाले एस फांगन कोन्याक से सबसे आखिर में अंग्रेजी में हलफ लिया। वो रिवायती लिबास में हलफ लेने आई थी। अरकान ने मेज थपथपा कर नए अरकान का खैर मकदम किया। मेहनत और रोजगार के वजीर भूपेंद्र यादव ने पीर को कहा कि कौमी चाइल्ड लेबर स्कीम को बंद नहीं किया गया है, लेकिन इसके तहत चलने वाले चाइल्ड लेबर मराकज को समगर शिक्षा के तहत शामिल किया गया है। लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में यादव ने कहा कि कौमी चाइल्ड लेबर स्कीम 1988 से शुरू की गई थी। यह स्कीम चाइल्ड लेबर्स के लिए थी, लेकिन हक तालीम के आने के बाद हमारे मुल्क में छोटे बच्चों से लेकर 18 साल तक के बच्चों को मजमूई तौर पर शामिल किया गया। लिहाजा इन तमाम बच्चों के लिए जो तालीम में शामिल नहीं हो पा रहा है, हुकूमत ने उसे जामे तालीमी प्रोग्राम समगर शिक्षा के तहत चाइल्ड लेबर मराकज को शामिल किया गया है। यह मनसूबा बंद नहीं किया गया, इसे लेबर डिपार्टमेंट से महकमे तालीम में जम कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 12वीं जमात के इम्तिहान में अंग्रेजी का पेपर लीक होने का मामला पीर को लोकसभा में उठाया और इस तरह के वाकयात को खत्म करने और इस तरह के घिनौने जुर्म में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली ने वक्फे सिफर के दौरान यह मामला उठाया और कहा कि इस तरह के वाकयात से उत्तर प्रदेश के तलबा में काफी मायूसी फैल रही है। मसाबकती इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा और नौजवानों के सामने बार बार पेपर लीक होने के वाकयात की वजह से रियासत में बहरान पैदा हो गया है और नौजवान काफी मायूस हैं, लेकिन रियासती हुकूमत इस मामले पर खामोश है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इंडियन पुलिस सर्विस IPS के 2 अफसरान को तबादला कर दिया। ऑफिशियल जराये ने पीर को बताया है कि STF के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमिताभ के पास अब तक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ATS का चार्ज था, जिससे उन्हें आजाद कर दिया गया है। अब वो सिर्फ एडिशनल डायरेक्टर जनरल STF का काम काज देखेंगे। उन्होंने बताया कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ATS की जिम्मेदारी नवीन अरोरा को दी गई हैं, जो अब तक पुलिस हेडक्वार्टर पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रोविसिंग व बजट के ओहदे पर तैनात थे। मुल्क में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पीर को फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। गुज़िश्ता 24 दिनों में
तेल कंपनियों ने 12वें दिन ईंधन की कीमतों में इजाफा किया। कौमी राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40-40 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 81 पैसे फी लीटर और डीजल 95 रुपए 7 पैसे फी लीटर पर फरोख्त हो रहा है। इसके साथ ही मुंबई में आज इजाफे के साथ पेट्रोल की कीमत 118 रुपए 83 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 103 रुपए 7 पैसे फी लीटर है। आलमी सतह पर भले ही खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल के करीब पहुंच गई है, लेकिन मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा जारी है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमत 137 दिनों के इस्तेहकाम के बाद 22 मार्च 2022 से बढ़ना शुरू हो गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक एक ऑपरेशन के दौरान असलहा व गोला बारूद बरामद किया है। फौज के एक तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए फौज और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने पूंछ में LOC के नजदीक वाक़ नूरकोट गांव में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान असलहा व गोला बारूद बरामद किया गया। बरामद शुदा असलहा व गोला बारूद में 2 AK-47 राइफलें, उनके 2 मैगजीन, एक 223 बोर की शक्ल का बंदूक, एक चीनी साख्त का पिस्तौल, एक AK-47 राइफल की 63 गोलियां, 223 बोर राइफल की 20 गोलियां और चीनी पिस्तौल की 4 गोलियां शामिल हैं। श्रीनगर की नगीन झील में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में 7 हाउस बोट खाकस्तर हो गए हैं। सरकारी ज़राए ने बताया है कि नगीन झील में इतवार और पीर के दरमियानी शब एक हाउस बोट से आग नमूदार हो गए, जिसके शोलों ने मुत्तसिल वाक़े हाउस बोटों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। उन्होंने कहा कि अगरचे पुलिस और मुकामी लोगों ने आग पर काबू में कर लिया है, ताहम 7 हाउस बोटों को खाकिस्तर होने से बचाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। फायर एंड इमरजेंसी के एक ओहदेदार ने बताया है कि आग लगने की इत्तला मौसूल होते ही 6 फायर टेंडर्स को जाए वारदात पर भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि यह आग नगीन क्लब की तरफ लग गई थी, ताहम इस वारदात में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने मरकज से मुतालबा किया है कि वो चावल के बजाय रियासतों से धान की खरीदारी करे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना चावल की पैदावार में मुल्क में सरे फहरिस्त हैं। हुकूमत पहले ही किसानों से कह चुकी है कि रबी के सीजन में चावल की काश्त न करें। रियासत से मुकम्मल धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए जिले महबूब नगर के मूसीपेट मंडल में TRS के लीडरों और कारकुनों की जानिब से किए गए एहतजाज में रियासती वजीर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत से मुकम्मल धान की मरकज खरीदारी करें। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि बार बार धान की खरीदारी की अपील के बावजूद मरकज इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। उन्होंने रियासत से धान की खरीदारी के मामले में BJP के रियासती लीडरों के रोल पर भी एतराज किया और कहा कि BJP के लीडरान रियासत से मुकम्मल खरीदारी के लिए मरकज पर दबाव डालने में नाकाम रहे हैं। ప్రచారం ఇంత అంత కాదు, వాపైన రాగానే తెల్లారంగానే ఈయన పెద్ద వీరభోగ వసంతరావు ఉన్నాడు, లోకమే మారిపోతుందని చెప్పి అందరు కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆయన గెలిపించిన ఆయన 2013 సెప్టెంబర్లో ప్రధానమంత్రి అయ్యకంటే 2 నెలల ముందు గుజరాత్ లో గాంధీనగర్ లో చాలా పెద్ద రైతుల మీటింగ్ చేసినారు. అంటే వాళ్ళ డ్రామా రేపు అధికారంలోకి రానికే ఏమేం చేయాలో ముందే ప్లాన్ చేసి ఆ ప్లాన్ లో భాగంగా భారతదేశంలో ఉండేటువంటి మొత్తం జిల్లాలోకి వెళ్ళి ఒక్కో జిల్లాకి వెళ్ళి 50 మంది 100 మంది రైతులను కోరుకొని పోయారు. గాంధీనగర్ లో మీటింగ్ పెట్టినారు, ఎన్డీఏ పక్షాన పెట్టినారు. అప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానమంత్రి మీటింగ్ పెట్టి ఆ మీటింగ్ లో మోడీ గారు ఏం చెప్తారు, ఆ ఎన్డీఏ కూటమి నాయకులు ఏం మాట్లాడతారంటే, ఇగో ఇప్పుడు ఉండేటువంటి సర్కారు అంటే ఆనాడు మన్మోహన్ సింగ్ సర్కారు పంజాబ్ లో కానీ ఇంకో చోట కానీ రైతులు పండించినటువంటి ధాన్యాన్ని మేము తీసుకోలేకపోతున్నాం అని మాట్లాడుతున్నారు. ధాన్యం తీసుకోలేమని ప్రభుత్వం కాదు మాట్లాడాల్సింది, రైతులు పంట పండియొద్దని ప్రభుత్వం కాదు చెప్పాల్సింది. ప్రజలు రైతులు క్రైసిస్ లో ఉన్నప్పుడు ఆదుకునే బాధ్యత ప్రభుత్వాన్ని. మేము వచ్చినాక మొత్తం కొంటాం, రైతులు పంటలు పండియాలి, మేము కొనాలి అని మాట్లాడింది నరేంద్ర మోడీ.
शहर हैदराबाद के बच्चों के मशहूर नीलोफर अस्पताल के करीब एक नौजायदा बच्चा पाया गया। पुलिस ने बताया कि नौजायदा 3 दिन पहले पैदा हुआ, जो प्लास्टिक के बैग में पाया गया। प्लास्टिक का यह बैग एक ठहरे हुए ऑटो में था। गाड़ी में इस नौजायदा को देखकर मुकामी अवाम ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने नौजायदा को इलाज के लिए नीलोफर अस्पताल में दाखिल करवा दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि नौजायदा की खराबी सेहत की बिना पर इसको इसके वालिदैन ने छोड़ दिया। पुलिस करीबी अस्पतालों में हुई जदगियों के रिकॉर्ड्स की जांच की कोशिशें कर रही है ताकि उसके वालिदैन का पता चलाया जा सके। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ पब पर मंशियात के इस्तेमाल के इत्तला पर पुलिस के छापे के मामले की जांच में तेजी पैदा कर दी गई है। पुलिस ने इस पार्टी में इस्तेमाल हुए मंशियात को सप्लाई करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जांच कर रही है और यह पता चलाने की कोशिश कर रही है कि इस पार्टी में शामिल अफराद को किसने मंशियात सप्लाई की थी। पुलिस ने मुलजिमीन के तौर पर पब के मैनेजर अनिल, इसके पार्टनर अभिषेक, अर्जुन के साथ साथ किरण राज नामी शख्स के नाम का इंकशाफ किया है। पुलिस ने अनिल और अभिषेक को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था, जबकि बकिया के लिए पुलिस तलाश कर रही है। हिरासत में लिए गए 2 मुलजिमीन को आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इन दोनों मुलजिमीन को 14 दिनों के लिए रिमांड में भेज दिया, जिसके बाद उनको चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस पब से 5 पैकेट्स में पाई गई 4.64 ग्राम मंशियात 216 सिगरेट पैकेट्स को जब्त कर लिया। मुल्क की तेल की कंपनियों ने एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 45 पैसे और डीजल की कीमत में 43 पैसे का इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 117 रुपए 68 पैसे हो गई। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब गुज़िश्ता की 103 रुपए 41 पैसे फी लीटर के बरखिलाफ 103 रुपए 81 पैसे हो गई हैं, जबकि डीजल की कीमत 94 रुपए 67 पैसे हो गई है। साबिक में ये कीमत 95 रुपए 7 पैसे थी। मुल्क भर में मुख्तलिफ रियासतों में मुकामी टैक्स की बुनियाद पर तेल की कीमतें मुख्तलिफ हैं। यह इजाफा 22 मार्च के बाद 12वीं मरतबा किया गया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सऊदी अरब ने हर किस्म का वीजा रखने वालों को उम्रे की इजाजत दे दी। सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा अपॉइंटमेंट की बुकिंग के लिए 3 मराहिल किए तय। इमरान अलवी का फैसला और कार्रवाई अदालती हुक्म के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बुंदियाल की ज़ेर क़यादत 3 रुकनी बेंच ने की केस की समाअत। छह अराकीन ने राज्यसभा की रुकनियत का हलफ लिया। चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने अराकीन को रुकनियत का दिलाया हलफ। कौमी चाइल्ड लेबर स्कीम बंद नहीं हुई, अभी जारी है। लोकसभा में मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव का बयान। उत्तर प्रदेश में 12वीं जमात के इम्तिहान में अंग्रेजी का पेपर लीक का मामला। लोकसभा में बीएसपी के दानिश अली ने उठाया मसला, मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालिबा। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 117 रुपए 68 पैसे हो गई। मरकज तेलंगाना से मुकम्मल धान की खरीदारी करें। जिला महबूबनगर में टीआरएस के एहतजाजी प्रोग्राम से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। और नीलोफर अस्पताल के करीब नौजायदा बच्चा प्लास्टिक बैग में पाया गया। पुलिस ने नौजायदा को इलाज के लिए नीलोफर अस्पताल में दाखिल करवा दिया। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।